क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू ई की पावर x एंड लाइन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू ई। हम लोग को एरिया निकालना है। कर्व दिया है y इक्वल टू ई की पावर x एंड लाइन दी है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू ई। इस फॉर्म में दिया है। हम लोग को बोला गया है कि y इक्वल टू ई की पावर x मतलब कर्व दिया है एंड लाइन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू ई के बीच का एरिया हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 2 मिनट थ्योरी बताता हूँ। तो उस थ्योरी को आप लोग को बता दूंगा तो एक क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे, एकदम आराम से। थ्योरी बता दूंगा आराम से। ठीक है, मैं आप लोग को थ्योरी बता के तब इस क्वेश्चन को लाऊंगा, आप लोग खुद ही कर दोगे, मेरे बताने से पहले ही कर दोगे और थ्योरी समझ जाओगे तो। ठीक है, अब थ्योरी क्या है? थ्योरी क्या है, सपोज मान लो हम लोग के पास कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू कर्व दिया y इक्वल टू एफ एक्स और x दिया है x इक्वल टू ए से लेके मतलब x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस। ठीक है, ये क्या बोला है y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस का एरिया निकालना है हम लोग को। ठीक है, एरिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो हम लोग का पहले क्या ग्राफ बनाते हैं। जैसे सपोज कोई ऐसे ग्राफ है। ठीक है, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। ठीक है, और x एक्सिस के मतलब ये वाला एक्सिस x एक्सिस होती है ना, तो x एक्सिस होती है ना, x एक्सिस। ठीक है, तो x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, मतलब एफ एक्स हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और x इक्वल टू ए हो गया, x इक्वल टू बी ए हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, हम लोग को मतलब यही एरिया निकालना है। अभी तो ना तो रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, ना तो कुछ है कि डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक स्ट्रिप काट के इंटीग्रेट करना। स्ट्रिप 2 तरीके से कटती है, या तो हम लोग मतलब हॉरिजॉन्टल काटे, या तो मतलब वाई में स्ट्रिप काटे ऐसे 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 मतलब ऐसे 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 छोटी छोटी जितनी पत्ती मतलब स्ट्रिप ऐसे काटते जाएंगे उसके ऊपर रखते जाएंगे, तो हम लोग के पास मतलब ऐसा इसका एरिया निकल जाएगा। फिर इंटीग्रेट कर देंगे जैसे अब एक एक्स में ऐसे। ठीक है, एक्स में मतलब ए एक्स बोले तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो गया डी एक्स, मतलब बहुत पतली स्ट्रिप डी एक्स की स्ट्रिप काटी। ठीक है, उसी तरह और हाइट वाई, हाइट कितना हुआ इसकी वाई। ठीक है, तो अब एक पतली सी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, पतली सी स्ट्रिप का एरिया जो हम लोग एरिया इसको काटे हैं स्ट्रिप ए डी एक्स और हाइट वाई हो गया। ठीक है, ये हाइट वाई, तो जो हम लोग छोटी सी वर्टिकल स्ट्रिप वर्टिकल, तो इस बस इतना का एरिया बता दो आप लोग मुझे, इतना का। हाइट कितना है वाई और उसका मतलब हाइट वाई है और इसका बेस कितना है डी एक्स। तो हम लोग एरिया का छोटे का स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा वाई इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना हो गया वाई, ब्रेथ कितना हो डी एक्स। ये छोटे सा एरिया मतलब इसका छोटा सा मतलब जो है ना छोटा सा, ये मतलब छोटा सा एरिया इतना हो गया। ठीक है, अगर इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर दें ए से लेके बी तक तो हम लोग का पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक। हम लोग अगर इसको छोटा सा पतला ऐसे स्ट्रिप ऐसे काटता जाए, हम लोग इसे स्ट्रिप काटते जाए एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक, तो हम लोग के पास इसका एरिया आ जाएगा पूरे का। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस। तो हम लोग का एरिया क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में ए से लेके बी तक वाई डॉट डी एक्स। ये बहुत ही पतला स्ट्रिप, अगर हम लोग ऐसे पतली स्ट्रिप यहाँ से ए से लेकर रखता जाए, ऐसे हम लोग रखते जाए यहाँ बी तक, तो हम लोग बस इसका एरिया आ जाएगा, इसका एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स और एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस। मतलब ये जो घिरा हुआ एरिया इतना जो घिरा है उसका एरिया आ जाएगा इतना, इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रिप, ये वर्टिकल स्ट्रिप था। ठीक है, एक्स में अगर यहाँ पर एक्स हो डी एक्स हो तो एक्स में लिमिट होती है ए से लेके बी तक, एक्स में लिमिट मतलब वर्टिकल स्ट्रिप कटती है, हम लोग काटते हैं तो वो एक्स में लिमिट होता है। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटते हैं, उसमें वाई में लिमिट होता है। मतलब जैसे मैं आप लोग रफली बता देता हूँ, जैसे सपोज जैसे वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और
ये कोई ऐसे कर्व हो गया, ठीक है, एक कर्व हो गया, कोई ऐसे कर्व हो गया सपोज, और यहाँ पर वाई इक्वल टू ए से लेके बी तक, ठीक है। तो ए वाला वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू ए, और ये फंक्शन मतलब कोई ऐसे कोई कर्व दिया है, ठीक है। तो ए एरिया निकालना, तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग को वर्टिकल स्ट्रिप काटना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो ऐसी ऐसी स्ट्रिप काटनी पड़ेगी, पतली पतली। और क्या है हम लोग का एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पतला पतला स्ट्रिप अगर ए से लेके बी तक, ए हॉरिजॉन्टल ऐसे मतलब ऐसे ऐसे हम लोग स्ट्रिप काटेंगे, ऐसे पतला पतला, ऐसे ऐसे हम लोग स्ट्रिप ऐसे काटते जाएंगे, तो ए से लेके बी तक इंटीग्रेस एरिया इसको क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक। अब इस बार हम लोग देखो, एक बार हम लोग का इस बार ए डी वाई हो गया, स्ट्रिप जो है डी वाई, वो हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं ना, तो वाई इक्वल टू ए से लेके बी तक, ये जो वाई हो गया, तो ये जो स्ट्रिप हो गया टी वाई, और ये लेंथ हो गया जो एक्स, लेंथ हो गया हम लोग का एक्स, लेंथ हो गया एक्स और ब्रीथ हो गया डी वाई। तो यहाँ पर एक्स इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन में ए से लेके बी तक एक्स इंटू बी वाई डी वाई, एक्स इंटू डी वाई, ए हो गया वो एच एस मैथड, मतलब एच एस मैथड बोले तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हम लोग देखो, अब आप लोग बता दो, अगर हम लोग ऐसे ऐसे लाइन होगी, कर्व हो गया, कर्व अगर हम लोग ऐसे काटते हैं, अगर ऐसी पत्ती पत्ती स्ट्रिप ए से लेके बी तक ऐसे काटते जाएंगे तो हम लोग का एच एस मेथड होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और अगर हम लोग मतलब ऐसे वर्टिकली काट रहे हैं तो ये हो गया वर्टिकल स्ट्रिप, मतलब ऐसे हम लोग लिमिट, जो लिमिट होता है, अगर ये लिमिट एक्स में दिया हो तो वर्टिकल स्ट्रिप, एंड अगर लिमिट अगर वाई मतलब यहाँ डी वाई दिया हो, यहाँ पीछे अगर डी वाई दिया हो, तो इसका मतलब जरूर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ किया गया होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अगर यहाँ पर डी एक्स दिया हो तो जरूर वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ किया गया। तो इसी बेसिस पे वाला क्वेश्चन है हम लोग का, जो अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इसी बेसिस पे, सेम ये थ्योरी थी इसका, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। दो मेथड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। अब थ्योरी समझने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, एंड लाइन एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ तो सभी लोग का आता ही होगा, एक्स इक्वल टू जीरो की लाइन तो पता ही होगा सबको, वाई इक्वल टू ई ये भी पता रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। ई की पावर एक्स का ग्राफ, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है, और ये एक्स इक्वल टू जीरो तो सबको पता है, एक्स इक्वल टू जीरो, ये लाइन एक्स इक्वल टू जीरो, एंड वाई इक्वल टू ई, वाई इक्वल टू ई। तो हम लोग को क्या, वाई इक्वल टू ई, तो हम लोग को क्या बोला है, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स मतलब ए वाला कर्व, एंड एक्स इक्वल टू जीरो मतलब ए, और वाई इक्वल टू ई मतलब ए वाली लाइन, ठीक है। तो इस मतलब बाउंडेड मतलब इससे घिरा हुआ एरिया क्या होगा, ए वाला एरिया, ठीक है, ए वाला एरिया। मैं आपको थ्योरी के दौरान बताया था अभी पिछले मतलब उसमें, कि अगर डी वाई दिया हो, डी पीछे मतलब कुछ डी वाई दिया गया हो, तो हम लोग मतलब ज़रूर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ किया गया हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, अगर वाई डी वाई दिया हो मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का। और अगर पीछे डी एक्स दिया गया हो, पीछे डी वाई दिया हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, पीछे डी एक्स दिया गया हो तो वर्टिकल स्ट्रिप। इसमें मतलब दोनों का यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको थ्योरी बताया था पीछे, इसलिए मैं आप लोग को थ्योरी बताया, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड वर्टिकल स्ट्रिप आप लोग समझ लो, ये वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन आसानी से। तो चलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब वाई में लिमिट, मतलब हम लोग ऐसे चलेंगे, मतलब वाई में मतलब ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का अगर ए ग्राफ ई की पावर एक्स एंड एक्स इक्वल टू ए वाला लाइन जीरो, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, इस लाइन पे हर एक्स की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। और ये ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स में एक्स की जगह जीरो पुट कर दोगे तो ए पॉइंट क्या जाएगा, ए ई की पावर एक्स है, ठीक है। तो और ये एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब इस लाइन पे एक्स की हर जगह एक्स का वैल्यू जीरो होगा, इस लाइन पे हर जगह एक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो 0, 1, एक्स की जगह पे जीरो पुट करूँगा तो वाई इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाई इक्वल टू 1 आ गया। और ए तो वाई इक्वल टू ई दिया ही है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम लोग को ये पॉइंट निकालना है। अब देखो ये किस का इंटरसेक्शन है, ए वाई इक्वल टू ई एंड ई की पावर एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स एंड वाई इक्वल टू ई, ठीक है।
वाई इक्वल टू एक्स एंड ई की वाई इक्वल टू ई, दोनों वाई है, दोनों को इक्वेट कर दो तो ई की पावर एक्स इक्वल टू ई, तो यहाँ पर 1, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हम लोग की ये वाली लाइन आ गई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टेप काटेंगे, मतलब हम लोग ऐसी स्टेप काटेंगे, ऐसी स्टेप काटेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 1 से लेके ई तक। ए वाई इक्वल टू ई है, ई है 0 कामा ई, ए पॉइंट 0 कामा ई 0 कामा 1। तो करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में जाते हैं तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब काटते हैं तो उसमें हम लोग क्या कौन सा क्या करते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। वर्टिकल में क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। वर्टिकल स्ट्रिप में अपर कर्व मतलब अपर कर्व जैसे ये हो गया, ए अपर कर्व सबसे अपर, ए ऊपर ऊपर हो गया, और लोअर का बोले तो ए वाला ए की पावर एक्स, और राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व मतलब राइट बोले तो ए वाला कर्व, जैसे ए की पावर इस ऐसे पे देखो ना, ऐसे में ऐसे अगर देखोगे तो इधर ए राइट हो गया, ए लेफ्ट हो गया, तो राइट का तो ए राइट हो गया, ए वाला लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया इक्वल टू 0 से लेके नहीं 1 से लेके 1 से लेके 1 से ना 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से लेके ई तक। ठीक है, 1 से लेके ई तक, और ई की पावर एक्स है तो हम लोग वर्टिकली जा रहे हैं तो इनवर्स मतलब इनवर्स निकालना पड़ेगा हम लोग को। वाई इक्वल टू मतलब वर्टिकल में एक्स निकालना पड़ता है, एक्स एक्स मतलब क्या होता है बताया था ना, एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ पर हम लोग को वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, इनवर्स इनवर्स नहीं, यहाँ पर मतलब हम लोग को इंटीग्रेट करना रहता है कि कैसे हम लोग सीखे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल में लिमिट मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मैथ यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, ए से लेके बी तक एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ पर तो वाई है, एक्स नहीं निकाल, एक्स निकाल लेते हैं हम लोग ना, दोनों साइड लॉग लेंगे तो एल एन वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, एल एन वाई इक्वल टू एक्स, तो ए वाला कर्व हो गया। हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में देखेंगे तो हम लोग का एक्स इक्वल टू एल एन वाई, तो यहाँ पर एक्स क्या हो गया, एल एन वाई डॉट मतलब एल एन वाई ए राइट कर्व, लेफ्ट कर्व क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 0, एल एन वाई माइनस 0 डी वाई। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या हो गया, यहाँ पर एरिया इक्वल टू 1 से लेके ई तक एल एन वाई डी वाई। देखिए देखिए फटाक से मिल गया, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लेट लग रहा है, अगर आप लोग थ्योरी अगर समझ गए होंगे तो फटाक से क्वेश्चन कर दोगे। देखिए ए ऑप्शन डी मिल गया। ठीक है, अब इसी ऑप्शन में अगर देखो तो किंग प्रॉपर्टी यूज किया है, अगर ऑप्शन देखो तो बी वाले ऑप्शन में देखो, यहाँ पर अगर इसी हम लोग किंग प्रॉपर्टी यूज लगा देंगे, प्रॉपर्टी किंग मतलब किंग प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नंबर 5 होता है, 4 जैसे मतलब कुछ भी ऐसे मान लेते हैं 4 या 5 मतलब आगे पीछे, बट किंग प्रॉपर्टी हम लोग क्या हम लोग को पता है, किंग प्रॉपर्टी भी मैं आप लोग बता देता हूँ इधर। किंग प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन में ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में किंग प्रॉपर्टी ए से लेके बी तक ए अपर नहीं ए प्लस बी मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब लोअर प्लस अपर माइनस एक्स मतलब ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी 5 किंग प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसमें अगर इसी का यूज कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा। देखिए ए से लेके 1 से लेके ई तक एल एन एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स मतलब अपर मतलब ई प्लस 1 माइनस वाई टी वाई। देखिए ऑप्शन बी भी मैच कर गया, देखिए किंग प्रॉपर्टी का ऑप्शन बी भी मैच गया। अब हम लोग यहाँ पर डी एक्स मतलब एक्स में इंटीग्रेट करेंगे, एक्स में इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 1 तक ई की पावर अपर माइनस लोअर। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से लेकर 1 तक ई मतलब ई वाई इक्वल टू ई अपर कर्व माइनस लोअर क्या हो गया ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, एरिया इक्वल टू ई माइनस 0 से लेकर 1 तक ई की पावर एक्स डी एक्स। ऑप्शन सी भी मैच कर गया, ऑप्शन सी भी मैच कर गया। अब ऑप्शन 1 के लिए हम लोग फाइट मारते हैं, ऑप्शन 1 के लिए देखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें क्या था हम लोग का 1 से लेके नहीं वहाँ से नहीं, हाँ यहीं से 1 से लेके ई तक एल एन वाई डी वाई। एल एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स एफ एल एन वाई मतलब एल एन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है तो हम इसी को लिख देंगे, वाई कॉमन लेंगे तो वाई कॉमन हो जाएगा तो एल एन वाई माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया हो गया क्या, वाई कॉमन हो गया एल एन वाई माइनस 1, बाहर लिमिट क्या है 1 से लेके ई तक। अब लिमिट रख देते हैं हम लोग ई, और यहाँ पर एल एन ई मतलब 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर
वन रखते हैं, वन रखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस वन तो है ही, ठीक है। तो ए और ए कट गया, फाइनली आंसर हम लोग का ई आ गया। तो ई तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ ई माइनस वन है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। तो ओनली बी सी डी, तीन ऑप्शन सही हो गया। जो हमें आप लोग को थ्योरी बताया ना, उसी थ्योरी पे बेस क्वेश्चन था, बहुत ही IIT JEE एडवांस 2009 का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये जो लिमिट देख के हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि ऐसा डी वाई फिर डी एक्स फिर ऐसा क्या दिया है। अगर हम लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो आराम से क्वेश्चन को डील कर लेंगे, और अगर थ्योरी नहीं, थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन हम लोग को मतलब बजा सकते हैं।